मॉर्निंग स्टूडेंट। नवम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित सत्री प्रत्यय का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। सत्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? लटः सत्री सानच व प्रथमा समानाधिकरणे। लटः सत्री सानच व प्रथमा समानाधिकरणे का मतलब है कि लट लकार के अर्थ में, लट लकार के अर्थ में मतलब वर्तमान काल, लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो कहता है कि लट लकार के अर्थ में परस्मय पदी धातुओं के बाद, लट लकार के अर्थ में परस्मय पदी धातु होना चाहिए। यानी जिस धातु में आप तीत अंति सीठ आमी आव आम तु तामंतु इत्यादि जो लगाते हैं तो परस्मय पदी धातु। तो कहता है कि लट लकार के अर्थ में परस्मय पदी धातुओं के बाद, परस्मय पदी धातु होना चाहिए और परस्मय पदी धातुओं के बाद सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी परस्मय पदी धातुओं में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा तब स और री का लोप हो जाएगा। स और री का लोप होकर अत शेष बचता है। जैसे देखिए सत्री प्रत्यय, ठीक है, सत्री है तो सत्री में से क्या कहता है? स और क्या? री। स और री को हटाने की बात करता है। तो स और री को जब हटाएंगे तो इस स में क्या है? अ लगा हुआ है, अ, और यहां से री हट गया यानी त, अत शेष बचेगा, है ना। जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है तब स और री का लोप होकर अर्थ शेष बचता है। सत्री प्रत्यय युक्त शब्दों का रूप पुल्लिंग में धावत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह होता है। सत्री प्रत्यय युक्त शब्दों का रूप चलने लगेगा जब वह परस्मय पदी धातु में प्रयुक्त होगा सत्री प्रत्यय, और सत्री प्रत्यय से जो मूल शब्द बनेगा तो फिर वह मूल शब्द का शब्द रूप चलना शुरू हो जाएगा। और वह शब्द रूप चलेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में उसका शब्द रूप चलेगा धावत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में उसका शब्द रूप जो है वह जगत की तरह चलता है। धावत की तरह पुल्लिंग में यानी धावन धावंतो धावंत, या भवत की तरह भी कह सकते हो, भवान भवंतो भवंत, भवत की तरह या धावत की तरह। कहां चलेगा? कब चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। और स्त्रीलिंग में चलेगा नदी की तरह, स्त्रीलिंग में चलाएंगे हम नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। उदाहरण यथा में, जैसे हम एक धातु लिए खाद धातु, और उस खाद धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो खाद धातु में जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या बचा शेष? अर्थ शेष बचा। शब्द क्या बन गया? खादत। खादत शब्द बन गया। खादत शब्द बना, उसका अर्थ हुआ खाते हुए, खाती हुई या खाता हुआ, है ना, उसका अर्थ हो गया। तो अब उसका शब्द रूप चला दीजिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में उसका शब्द रूप चलेगा। तो पुल्लिंग में धावत की तरह धावन धावंतो धावंत, या भवत की तरह भवान भवंतो भवंत। तो पुल्लिंग में इसका शब्द रूप चला खादन खादंतो खादंत, है ना, खादन खादंतो खादंत, पुल्लिंग में इसका शब्द रूप हो गया। स्त्रीलिंग में नदी की तरह नदी नद्यो नद्य, तो हो जाएगा खादंती खादंत्यो खादंत्य, नदी
नदी, नद्यो, नद्या, स्त्रीलिंग में हुआ। नपुंसक लिंग में कैसे? नपुंसक लिंग में इसका शब्द रूप चलेगा जगत की तरह, जगत, जगति, जगंती। तो जगत, जगति, जगंती यानी खादत, खादती, खादंती, इसका नपुंसक लिंग में यह शब्द होगा। यानी कहने का मतलब है छात्रों कि सत्री प्रत्यय युक्त शब्दस्य शब्द रूपम पुल्लिंगे धावत सदृशम, स्त्रीलिंगे नदी सदृशम, नपुंसक लिंगे जगत सदृशम भवति। यदा सत्री प्रत्यय एतस्य प्रयोगम भवति तदा सचरि वर्णस्य लोपः भवति, अत इति अवशेषम, अत शेष बचता है ना, और अत शेष बचेगा और फिर उसका शब्द रूप चलाएंगे। अब वाक्य में इसका प्रयोग देखिए, जैसे राम खाते हुए घर जाता है, तो आप जो करने के लिए कहता है लट लकार के अर्थ में, यानी जाता है, खाते हुए यानी खा रहा है और जा रहा है कि नहीं, तो लट लकार का वाक्य है। तो यहां खाते हुए, क्या देखिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया में हुआ, हुए, हुई इत्यादि लगा हुआ रहे तो वहां हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जिस क्रिया में जैसे खाते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए, यानी हुआ, हुई, हुए अगर लगा हुआ रहेगा तो वहां हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको यहां स्पष्ट हुआ, जैसे खाते हुए है ना, तो खाते हुए, तो यहां सत्री प्रत्यय लगाएंगे हम, और सत्री खाद जोड़ सत्री, खादत मूल शब्द बना और इसका शब्द रूप चलेगा। अब देखेंगे कि वाक्य किसका है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। तो यहाँ राम शब्द है, यानी मेरा वाक्य जो है वह पुल्लिंग का वाक्य है। वाक्य किसका है? पुल्लिंग का वाक्य है, और पुल्लिंग का वाक्य है प्रथम पुरुष एक वचन का, पुल्लिंग का, यानी राम यानी एक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग यहाँ एक वचन का खादन, यानी राम खादन, जाता है कहां, घर जाता है, यानी एक कर्म कारक हो गया। और कर्म कारक में क्या होता है, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर गृहम और लट लकारस्य वाक्यम, लट लकार का वाक्य है, तो लट लकार का वाक्य होने के कारण यहाँ पर गच्छति, यानी कर्ता अनुसारेण क्रिया भवति, तो कर्ता अत्र प्रथम पुरुष एक वचन लट लकारस्य वाक्यम, तस्मात् कारणात् अत्र गच्छति इति प्रयुक्तम भवति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो यहाँ ये जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए लटकार का वाक्य है, इसलिए यहाँ गच्छति हुआ। और खाते हुए सत्री प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय खादत शब्द बना और पुल्लिंग का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर खादन का प्रयोग किया गया। खादन, खादंतो, खादंतः के अनुरूप, यानी धावत की तरह या भवत की तरह सत्री प्रत्यय युक्त शब्द का शब्द रूप चलता है पुल्लिंग में, नदी की तरह स्त्रीलिंग में, और जगत की तरह नपुंसक लिंग में इसका शब्द रूप चलता है। धन्यवाद।